अस्सलाम वालेकुम जी। सीरीज़ की तीसरी वीडियो में आज हम आ चुके हैं जी 1040 फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ से अभी हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम को। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नेट स्लो है। तो यहाँ से हमने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया। यहाँ पे हमने ओपन करना है IRS को। ठीक है जी, ये ऑफिशियल पहली वेबसाइट आ जाएगी, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म 1040 ओके हो गया जी। तो इसको ओपन कर लिया। यहाँ से अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ ये डाउनलोड करने का तरीका दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से आपने कर लेना इसको डाउनलोड। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह आ जाएगा। तो आज इसका हम पहले करेंगे 1040 US इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न, जो इस प्लेलिस्ट का नाम भी है। इसमें आज जो प्रॉपर पहला लेक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका हम कर लेते हैं रिव्यू पहले, फिर पहले लेक्चर में हम जो इससे अगला नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे अंदर कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें और किस तरह आपने फिल करनी है, और कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जिनको शेड्यूल कहा जाता है वो इनके साथ लगते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्म 1040 which is used for filing tax return of US citizen इनकम टैक्स रिटर्न मींस। तो ये फॉर्म जो है ना, एक तो सिंगल मेंबर LLC, यानी कि अगर आप एक ही ऑनर है LLC कंपनी का, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का, तो वो भी ये टैक्स रिटर्न 1040 नॉर्मल फाइल करेगा। अगर एक इंडिविजुअल जो वेजेस पे काम कर रहा है वो भी ये फाइल करेगा। और नंबर 3, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब आप घर बैठे ऑनलाइन काम कर रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं जो आप जिसमें आप खुद के बॉस हैं, तो उसके लिए भी 1040 फॉर्म ही एप्लीकेबल होगा। तो इस फॉर्म में सबसे पहले जो होता है वो फाइलिंग स्टेटस होता है। ठीक है जी, दिस वन, कि आप इस रिटर्न को फाइल कैसे करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। उसके बाद नंबर 2 जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी। उसके बाद जो है डिजिटल एसेट्स, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन बाइनेंस, ऑन एनी अदर क्रिप्टो करेंसी जो वेबसाइट्स होती हैं, अगर उन पे आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप वो पुट करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल आपको पज़ल होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इंशाल्लाह फाइलिंग स्टेटस से लेकर डिपेंडेंट तक सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस करनी है नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें हम सिर्फ देख रहे हैं कि 1040 फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा डिपेंडेंट्स। इस जगह पे आप लिखेंगे डिपेंडेंट्स। ठीक है जी, इसको थोड़ा स्क्रॉल नीचे कर लेते हैं। डिपेंडेंट्स, ये कौन कौन से डिपेंडेंट्स, लीगल डिपेंडेंट्स कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक हो गया जी। इसमें रिलेटिव भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जो मतलब आप फिजिबल समझें करना, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट खाना है या जो ब्लैंक है या जो ये टेबल है, इसमें आपकी टोटल इनकम होगी, आइदर फ्रॉम बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉय, ऑनलाइन कमा रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी कमा रहे हैं आप, वो सब कुछ यहाँ पे पुट होगा इस बॉक्स के अंदर, जितना बताया हुआ आप लोगों को। तो इस बॉक्स के अंदर सारी आपकी इनकम आ जाएगी कि कहाँ कहाँ से कमाया, कैसे कैसे कमाया। तो फिर उसके साथ अब यहाँ पे मैं सिर्फ जस्ट फॉर मेकिंग इंटरेस्ट इन रिटर्न्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इनकम आपने बतानी है फॉर्म W2 से जो आपको मिलती है, दैट इज़ W2। फ़िलहाल मैं W2 को नहीं छेड़ रहा, वो जैसे जैसे हम सीरीज़ में इनको प्रॉपर फिल करना शुरू करेंगे तब मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, ये आपका कंप्लीट कोर्स होगा। तो W2 फॉर्म जो होता है बेसिकली वो आपका एम्प्लॉयर या आपकी कंपनी जो है आपको देती है सैलरी, उसकी 1 साल की जो डिटेल्स हैं वो W2 फॉर्म पे होती हैं। ठीक हो गया। तो मींस जब आप ये 1040 फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। आइदर यू हैव टू अटैच दैम विद 1040
और जस्ट टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम दोज फॉर्म्स मींस या तो आप उन फॉर्म से इंफॉर्मेशन लेते हैं 1040 को फिल करने के लिए, या आप इनके साथ अटैच करते हैं 1040 फॉर्म के साथ आपने एडिशनल फॉर्म्स अटैच करने हैं। तो दो ही तरीके हैं ना, या तो आप किसी फॉर्म से इंफॉर्मेशन लेंगे या किसी भी फॉर्म के को इसके साथ अटैच करेंगे। तो वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, W2 फॉर्म यहाँ पर अटैच नहीं किया जाता, लेकिन चलो फ़िलहाल आप देख लें। तो इन शॉर्ट ये सारा जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपकी आ जाएगी इनकम, ठीक है जी। यहाँ पे आपने पुट करनी होती है, ये सामने जो बने हुए हैं ना स्पेस, यहाँ पे आपने पुट करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी, अगर इफ़ एप्लीकेबल टू यू। उसके बाद इसका सेकंड पेज देखते हैं जी। सेकंड पेज पे आ गया टैक्स एंड क्रेडिट्स, जो आपने मतलब आपको जितना टैक्स पढ़ना है, ठीक है जी, जितने टैक्स आप लायबल होंगे, जितना टैक्स आपने पे करना है वो सारा यहाँ पे कैलकुलेट होगा। उसके बाद आपकी पेमेंट्स हैं, अर्ली पेमेंट्स मीन जो आपने डिडक्ट करनी होगी, या जो भी पेमेंट्स आप इन एडवांस कर चुके हो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ गया टैक्स आपका, इस जगह पे ये सारा टैक्स आना इस जगह, ठीक हो गया जी। और इस जगह आपने, इस जगह ये जो ब्लैंक है यहाँ पे आपके आ जानी है जो आपने एडवांस में पे कर दिया है। तो अब टैक्स और पेमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। अगर तो टैक्स ज़्यादा है, ये यहाँ पे टैक्स ज़्यादा है और आपकी डिडक्शंस कम है, तो मींस आपको कुछ और टैक्स पे करना होगा। लेकिन फ़र्ज़ करें आपका टैक्स कम है और डिडक्शंस ज़्यादा हैं, तो मींस आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। तो ये लाइनें मैंने वैसे ही लगाई हैं, लेकिन जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है, एक कॉमन सेंस की बात है। अगर आपका टैक्स कम है और आपने टैक्स ऑलरेडी ज़्यादा पे किया हुआ, तो वो आपको रीफ़ंड हो जाएगा। और अगर आपने टैक्स आपका ज़्यादा है और आपने जो पहले टैक्स पे किया हुआ है हुकूमत को, जो आपकी तनख्वाह में से कटता रहा है, ठीक है जी, जो आपकी तनख्वाह में से हुकूमत टैक्स काटती रही है, वो W2 फॉर्म जब मैं आपको समझाऊंगा तब मैं ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कि वो कब कटते हैं, ठीक है जी। तो जो आपकी कट चुका है टैक्स, अगर वो टैक्स ज़्यादा है तो आपको रीफ़ंड हो जाएगा। अगर वो टैक्स कम है और यहाँ पे जो आपको टैक्स लगा है इस जगह पे जब आप टैक्स रिटर्न फॉर्म फाइल कर रहे होंगे, तो उस वक्त जो आपको टैक्स लगा है अगर वो ज़्यादा है और आपने जो पे कर दिया है वो कम है, तो आपको टैक्स मज़ीद पे करना होगा, ठीक है। छोटी सी बात है, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स मेरे जो हैं जो सीख रहे हैं वो उनको थोड़ी सी समझ नहीं लगती, इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो उसके बाद है जी नेक्स्ट, यहाँ पे आपका रिफ़ंड आ जाएगा कि अगर आपको रिफ़ंड मिलना है या आपने टैक्स लायबल है और पे करना है तो वो करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है जी टैक्स अमाउंट यू ओ, मतलब जो जितनी आपकी अमाउंट होगी जो आपको मिलनी है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे साइन वगैरह आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे प्रिपेयर्ड बाय, जो जिसने प्रिपेयर किया आपकी ये टैक्स रिटर्न, तो उसका नाम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये छोटा सा ओवरव्यू है, एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, सारे और से सुन लो। फाइलिंग स्टेटस, ठीक है जी, 5 तरह का होता है: सिंगल, मैरिड जॉइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, हेड ऑफ़ हाउस होल्ड, क्वालिफाइंग, सर्वाइविंग विडो। तो ये कल को मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ये सारा कुछ बता दूंगा। यहाँ पे आपकी होगी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके बाद यहाँ पे डिजिटल एसेट, इफ़ यू ओन एनी डिजिटल एसेट, वो यहाँ पे होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल आप सिर्फ देखें कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं। उसके बाद डिपेंडेंट्स आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपकी इनकम आ जाएगी, इस जगह पे ये सारी इनकम है आपकी, ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो आपको टैक्स लगना है उस इनकम पे, वो यहाँ पे आ जाएगा, ये इस जगह पे, ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो डिडक्शन हुई है ऑलरेडी, जो आपने टैक्स पे किया हुआ है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो या तो हमें रिफ़ंड हो जाएगा हमारा टैक्स इस जगह, या हमें मज़ीद पे करना होगा। होप्स हो कि आपको ये समझ लग गई होगी। अगर समझ नहीं लगी किसी भी पॉइंट की तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिल करना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे फिल करेंगे मैं आपको अभी भी सारे फॉर्म्स बता सकता हूँ, सारे फॉर्म दिखा सकता हूँ, लेकिन इस तरह आप पज़ल होंगे। जब हम 1040 को फिल करना शुरू करेंगे ना, तो फिर उस वक्त इसका फ़ायदा है कि कौन कौन सा फॉर्म साथ अटैच हो रहा है और किस किस फॉर्म की
हमें साथ ज़रूरत है, तब आपको वो ज़्यादा याद रहेगा। इसलिए मैं अभी तक कोई आपको फॉर्म नहीं बता रहा। ठीक हो गया जी। अभी सिर्फ आप 1040 का प्रीव्यू देखें जो आपने हमने अभी तक देखा है। ये ओवरव्यू था एक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिल करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।